दोस्तों, जब लेडीज अल्ट्रासाउंड कराती हैं, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराती हैं, तो उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनको एक ही बात हम बताते हैं कि सोनोग्राफी पे एक आधी पिक्चर मिलती है, पार्शियल पिक्चर मिलती है, और इसके डिसीजन मेकिंग में हम लोगों को और चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा कि सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उन 3 P के बारे में बात करेंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों, हम लोग एक की प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों, जो हमारा एक चैनल है हबल हेल्थ, इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आपकी जनसाधारण भाषा में आप तक लाने का प्रयास रहता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी इसके बारे में जरूर शेयर करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं वीडियोस नई नई जानकारी के साथ में, वो आप तक पहुंच सके, वो आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होंगे, कैसे कैसे डिसीजन लिया जाता है, आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका केस नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग 3P प्रिंसिपल को समझेंगे। उसमें पहला P होता है पैसेंजर, जो हमारा गेस्ट है, जो बेबी है, उसके क्या फैक्टर होते हैं। दूसरा P होता है पैसेज, वो जो बेबी जिस रास्ते से आएगा उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और फिर तीसरा P होता है पावर, उस हमारे पैसेंजर को उस पैसेज से बाहर लाने के लिए जो पावर यूज होगा उसको कैसे हम लोग एसेस करेंगे। तो हम तीनों P के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस पैसेज के बारे में, जिससे हमारा पैसेंजर या हमारा गेस्ट अब इस दुनिया में आएगा जो है। तो उस पैसेज को हम लोग कई कारण होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि वो पैसेज बनाया जाता है माँ की पेल्विस से, माँ के निचले हिस्से से। अब अगर एक इशू होता है सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। नाम बड़ा है दोस्तों, लेकिन समझने में बहुत आसान रहेगा। सेफेलो मतलब बच्चे का हेड, पेल्विस मतलब माँ का पेल्विस नीचे का हिस्सा, डिस्प्रोपोर्शन मतलब उसमें अनुपात सही ना हो। अगर बच्चे का सर बड़ा होगा या माँ का पेल्विस छोटा होगा तो बच्चा उससे निकल पाने में असमर्थ होगा। अच्छा, फिर और क्या कारण हो सकते हैं पैसेज में? पहला चीज हम लोगों ने देखा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। फिर दूसरा कॉज हो सकता है दोस्तों, नीचे के रास्ते पे कोई बड़ा फाइब्रॉइड, रसौली पड़ी हो, जो कि बच्चा जब नीचे आएगा तो उसके रास्ते में अड़चन पैदा करे। कोई सिस्ट पड़ा हो, बड़ी और कोई गांठ पड़ी हो। फिर दोस्तों, एक और कॉमन कॉज होता है प्लेसेंटा प्रीविया, जो आंवल होती है, वो अगर बच्चेदानी के मुंह पे उसने कवर कर रखा है, तब बच्चा उधर से आने में असमर्थ रहेगा। जिन लेडीज का पहले सिजेरियन हुआ है, उसमें जो स्कार होता है, जो जहां से इंसिजन दिया जाता है, जहां से निशान होता है, अगर वो कमजोर होगा तो वो भी एक कारण बनेगा कि रास्ता उस तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी ना होने में जो है। फिर दोस्तों, और क्या हो सकता है? अगर माँ को जेनाइटल इन्फेक्शंस हैं तो वो भी एक कॉज होता है। तो ये सारे कॉजेज हैं। पैसेज अगर उसको अच्छा नहीं मिला आने का, तो हम लोगों को सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों, आते हैं हम लोग दूसरे P पे, पैसेंजर पे, अपने गेस्ट पे। पैसेंजर अगर उसका हेड नीचे है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसका हेड ऊपर है ब्रीथ पोजीशन में, या अगर वो बच्चा ट्रांसफर्स है, बेड़ा है, तो नॉर्मल डिलीवरी में दोस्तों प्रॉब्लम होगी, तो उसको नीचे जाने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर बच्चा उस प्रसव के दौरान, लेबर के दौरान डिस्ट्रेस में रहता है, या उसके पहले भी अगर डिस्ट्रेस में रहता है, उसको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही है, या उसने पेट में पॉटी पास कर दी है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को बहुत ज्यादा लेबर के लिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए, खासकर बच्चे की सुरक्षा के लिए, इसमें हम लोगों को बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर लाना चाहिए। फिर दोस्तों, तीसरा P, पावर। प्रसव के दौरान, लेबर के दौरान एक कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे पैसेंजर को उस पैसेज से बाहर आने में मदद करता है। तो इसका आपकी जो लेडी डॉक्टर होंगी, जो गायनिकोलॉजिस्ट होंगी, वो एसेस करती रहेंगी सही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन भी देंगी। और अगर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे होंगे तब बेबी बाहर आने में, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन तीनों पार्ट्स में, पैसेज, पैसेंजर और पावर, तीनों अगर अनुकूल होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इन तीनों चीजों को हम लोग कैसे एसेस कर सकते हैं? इन तीनों चीजों को एसेस करने का जो की प्रिंसिपल है, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब सतत नजर रखना, लगातार। और ऐसा नहीं कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, आपको पूरी पिक्चर पता चल जाएगी। तीसरी तिमाही से, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज से और लेबर तक, मल्टीपल फैक्टर्स को, इन सारे फैक्टर्स को लगातार नजर रखनी होती है। और नजर रखने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है। पहली चीज है सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड से हम लोगों को पता चलेगा कि पैसेज कैसा है, प्लेसेंटा कहीं नीचे कवर तो नहीं कर रही है, और उसके बाद और कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है नीचे, पैसेज के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर दोस्तों, हम लोग कलर डॉपलर से, अल्ट्रासोनोग्राफी का एक फॉर्म होता है कलर डॉपलर से, उससे हम लोग देखेंगे
कि बच्चा कहीं अंदर डिस्ट्रेस में तो नहीं है, हमारा जो गेस्ट है अंदर डिस्ट्रेस में तो नहीं है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सही से मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसको अंदर ब्रेन स्पेयरिंग तो नहीं है। और अगर ये सब चीजें हैं तो हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। फिर दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि एनएसटी किया जाता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, उसमें बच्चे की ब्रीदिंग और बच्चे के मूवमेंट और हार्ट रेट पे नजर रखी जाती है लगातार। लेबर रूम में बहुत कॉमन सीन होता है, इससे मॉनिटरिंग करना जो है। तो दोस्तों इन सब टूल से, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्लिनिकल इवेल्युएशन, जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट होंगी वो लगातार नजर रखेंगे अपने एग्जामिनेशन से कि लेबर पेन सही से आ रहे हैं, जो हमारा तीसरा पी था पावर था, वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर जो डिफरेंट स्टेजेस में होता है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों ये पूरी पिक्चर हम लोगों को इन सारे टूल से मॉनिटर, वो भी लगातार मल्टीपल टाइम्स करने से हम लोग को प्राप्त। तो अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल है, पैसेज खुला है, पैसेज के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, गेस्ट हमारा कंफर्टेबल है, प्रॉपरली अलाइंड है, और उसको किसी प्रकार का डिस्ट्रेस नहीं है हमारे बेबी को, तीसरा अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कुछ हमारे फेवर में नहीं है, जो कि हमने अपने टूल से पता किया, तो हो सकता है कि माँ और बच्चे, और खासकर बच्चे की सुरक्षा इस कंडीशन में ध्यान में रखते हुए आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसीजन लें कि नहीं, हमें अब इस बच्चे की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें सिजेरियन करना है, तो वो डिसीजन आप उनसे डिस्कस करिए। तो दोस्तों हमें लगता है कि आज की जानकारी जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, इससे आप नेक्स्ट टाइम ये समझ पाएंगे कि इस पूरी पिक्चर को मल्टीपल स्टेजेस में जानकारी ली जाती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं नॉर्मल और सिजेरियन के डिसीजन पे, मल्टीपल टूल्स से मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस लगातार इस चीजों पे नजर रखी जाएगी, आप अपने डॉक्टर के टच में रहिए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी प्राप्त होगा। थैंक यू दोस्तों।